Hello everyone and welcome to the video on how and why to prepare for CMAT 2021 in 30 to 40 days or you can prepare for that. Now यार CMAT आ गया है, ZAT over, CAT over, SNAP over. कई लोगों का तो वैसे ओवर हुआ है, कई लोगों का सच्ची में ओवर हो गया है. लाइक somehow they are not able to score well in ZAT, CAT, SNAP. So here is a good opportunity for you to get through CMAT, get into a good college through CMAT. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सर CMAT के अंडर कॉलेजेस कहाँ हैं. कोई बात नहीं बेटा, होप सस्टेन लाइफ. जब तक होप है तब तक जीवन है. मैं आपको बताऊंगा इस CMAT का आपका प्रिपरेशन प्लान क्या हो सकता है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, और इस वीडियो में आप जानेंगे कि CMAT में एग्जाम देने का बेनिफिट क्या है. सबसे पहले तो ये देख लो यार, ये 10 कॉलेजेस हैं कुछ जो बढ़िया रेटेड कॉलेजेस हैं थ्रू विच यू कैन गेट थ्रू योर CMAT, है ना. CMAT के थ्रू इनमें एडमिशन लिया जा सकता है. जमनालाल बजाज है, IFMR है, ग्रेट लेक्स है, और IP हैदराबाद है, KJ सोमैया है, गोवा है, राइट, सिमसरी है. सो कुछ और भी हैं बट ये मैंने मेन वाले इंस्टीट्यूट्स लिए हैं जो आपके फेमस हैं, टू गेट इन टू विच यू कैन गेट एडमिशन थ्रू CMAT. और ये कुछ डाटा कंपाइल किया गया है विच यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. ये कट ऑफ बाद में देखेंगे बट ये वाला जो है ये मोटा मोटी रिलायबल फिगर्स हैं, तो ज़्यादा चिंता नहीं करना. तो अगर आपका कैट अच्छा नहीं हुआ और आप MBA करने का ख्वाब रखते हैं तो भाई होप लूज नहीं कीजिए, प्रिपेयर फॉर CMAT. और कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं तो अगले साल करूंगा, 2021 के लिए तैयारी करूंगा. फिर भी मेरा बेटा, आई वुड एडवाइज यू कि 1-1.5 महीना CMAT पे लगा ले, उससे तेरे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, राइट. और अगर आपका 85 प्लस परसेंटाइल है तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए CMAT देने का. अगर कैट में 85 प्लस आ गया है तो CMAT का ज़्यादा मीनिंग रह नहीं जाता, बिकॉज थ्रू कैट यू विल गेट इनटू ए कॉलेज विच इज़ इक्वलेंट और मच बेटर देन दीज कॉलेजेस. बट अगर आप कहीं पे भी लाइक 40, 50, 60, 70 तक घूम रहे हैं कैट में, और जैट में भी कुछ नहीं बना, और स्नैप में भी कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं, तो भैया ये जो 10 कॉलेजेस हैं या इसके अलावा और बहुत सारे कॉलेजेस हैं उसमें आपके एडमिशन का चांस बढ़ जाता है. एंड यू कैन गेट इन टू गेट अ वेरी गुड पैकेज इन दीज कॉलेजेस, राइट. नाउ यस, ये पॉसिबल है. ये उन बच्चों की फोटो है जिन्होंने लास्ट ईयर समहाउ वो कैट में अच्छा नहीं कर पाए, पर उन्होंने क्या किया, हौसला नहीं छोड़ा, लगे रहे और CMAT को तोड़ दिया. मैं इनके स्कोर कार्ड दिखाता हूँ आपको. दिस इज ऑफ अ गाय हु गॉट 117 रैंक एंड 99.79. ये 2019 का है, एंड दिस गाय इज ऑल्सो 2019. ये 2020 का है, राइट. तो इनका यू कैन सी द परसेंटाइल इज 99.5 to 99. When you are crossing 99.5, 99 point this, it means you will be getting into good colleges, right. तो इनका इंडिविजुअली कट ऑफ मेंशन किया है. नो डाउट अगर आपको JBIMS जाना है तो भाई कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाती है, राइट. बट फॉर अदर कॉलेजेस इफ़ यू आर हैविंग 99 परसेंटाइल प्लस आपका चांस बन जाता है, राइट. एक और चीज़ है कि आप देखेंगे 2019 की कट ऑफ और 2020 की कट ऑफ में बड़ा डिफरेंस था. क्यों डिफरेंस था? क्योंकि यार कट ऑफ कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उस साल का पेपर कैसा आया. पेपर इजी आया तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, पेपर डिफिकल्ट आया तो कट ऑफ नीचे जाएगी, राइट. एनीहाउ, तो जो कैट 2020 CMAT 2021 है ये NTA द्वारा कंडक्ट किया जाएगा. 3 आवर्स का एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. 23 जनवरी लास्ट डेट है, 22 एंड 27 आई थिंक सो. 2 स्लॉट्स में ये पेपर होना है, मतलब टोटल 4 एग्जाम्स होंगे और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा इसका. एंड क्वांट एग्जाम इज 25 400 मार्क्स का एग्जाम है और 3 घंटे मिलते हैं बेटा. ये सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली एग्जाम है. 3 घंटे हैं यार, कुछ मर्जी कर ले. जीके के क्वेश्चन में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते. लैंग्वेज के क्वेश्चन में मान लो चलो 30-35 मिनट निकालोगे. 2 घंटे हैं, एक घंटा आराम से बैठ के करो यार, कोई टेंशन नहीं है. ये रहे ऑफिशियल जो मैंने पेस्ट किया है वहाँ से. सो दीज आर द डिटेल. 9 to 12 एक स्लॉट होगा, 3 to 6 एक स्लॉट होगा, एंड दे विल बी एलोकेटिंग यू स्लॉट.
सो गाइज इफ वी सी 2019 में अराउंड 58,000 लोगों ने पेपर दिया था एंड 2020 में 64,000 में पेपर दिया है। गिवन इस बार कैट में लोगों की लग गई है तो हम मानते हैं कि 21 में अराउंड 70,000 लोग पेपर देंगे, राइट। और अगर पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है तो जैसे कट ऑफ हम देखते हैं 333 मार्क्स इज गिविंग यू 99.9 परसेंटाइल एंड हियर 333 is giving you 99.99 परसेंटाइल। सो आप देखिए बहुत फर्क पड़ गया, अराउंड 20 मार्क्स का डिफरेंस आ गया हमारे कट ऑफ्स के अंदर ऑन एन एवरेज। सो इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी क्योंकि यार इट विल ऑल डिपेंड ऑन व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट। But if we can see, if you are able to manage something around 280 you in this type of paper, you are in safe hands, you will get into a good college। और कुछ नहीं है तो अगर आपको लगता है कि भाई नहीं आपकी बहुत ज़्यादा हाई एस्पिरेशंस है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है, तो दिस विल एक्ट एज ए बेंचमार्क। अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग 2 months फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट ईयर, राइट गाइज। सो लेट अस सी पेपर में क्या आता है यार। देखो वैसे तो ये चीज़ है कि इन पेपरों में कुछ फिक्स नहीं होता है कि भाई ये आएगा तो पक्का आएगा ही आएगा। जैसे स्नैप में भी कुछ लोग बोल रहे थे सर ट्रिग्नो नहीं आएगी, एक क्वेश्चन आ गया। कुछ लोग बोल रहे थे सर क्लॉक कैलेंडर आएगा, किसी स्लॉट में आया किसी में नहीं आया। सो जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे एक एक टॉपिक को पकड़ के प्रिपरेशन नहीं करते। बट डेफिनेटली जिस चीज़ का वेटेज ज़्यादा है उसके अगर हम छोड़ के जाएंगे तो हम नुकसान में हो जाएंगे। जैसे कि हम सी मैट की वर्बल देखते हैं ना बेटा, तो जो वोकैब है इट इज़ अराउंड 60%। 15 क्वेश्चन आए थे इनडायरेक्टली, सिनोनियम, एंटोनियम, वोकैब, इडियम, फ्रेजेस, डिक्शनरी, एंटोनिम, सिनोनियम और स्पेलिंग। तो ये टोटल जो मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं अराउंड 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। पीजे के 2 क्वेश्चन हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 6 क्वेश्चन ही है एंड सेंटेंस करेक्शन ग्रामर के भी 2 ही क्वेश्चन है। तो अगर सेम पैटर्न कंटिन्यू होता है तो भैया वोकैब को बनाना होगा, वोकैब अच्छे तरीके से चाहिए। तो इसमें वर्ड पार मेड इजी इज द की। ये कैसे पढ़नी है इसकी मैंने 8 से आई थिंक 10 वीडियोस बनाई हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। वर्ड पार मेड इजी, सोनी गोयल, मिशन कैट सर्च कर लेना और इस किताब को बेटा 2 बार चमका लो, 2 बार चमका लो। और जो स्टैंडर्ड लिस्ट है आपकी सिनोनियम, एंटोनियम, वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, वो लगा लो यार। 1-1.5 महीने का टाइम है, आराम से नंबर आएंगे। और ये क्वेश्चन कैसे निकलता है? क्वेश्चन निकलता है 10 सेकंड में, 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन आता होता है, राइट। और पिछले साल ना सेंटेंस बेस आए थे कि सेंटेंस में एक वर्ड दिया होता है, तो ये और भी आसान हो जाता है अगर आपका वर्बल अच्छा है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वांट पार्ट, अरिथमेटिक अराउंड 50%, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नो, मॉडर्न मैथ, डाटा इंटरप्रिटेशन, दिस अगेन अराउंड 50%। सो 50% अरिथमेटिक, 50% नॉन अरिथमेटिक। सो गाइज दोनों करने पड़ेंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप एस्पायर कर रहे हैं कि 320 टाइप्स मेरे को स्कोर लेना है तो भाई क्वांट में 90 प्लस चाहिए ही चाहिए होगा, 90 प्लस चाहिए होगा, ठीक है। और ध्यान रखना जीके में मार्क्स नहीं आते हैं, जीके में मार्क्स नहीं आते। मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे देखो कि यार इसके भाई के 33 मार्क्स आए हैं जीके में सिर्फ, फिर भी इसका 88 परसेंटाइल आ गया और यहाँ पे 92 हैं और this is getting 99.3। so but overall he is getting 286 marks पे he is getting 99.27 99.3 percentile which is so अगर इसमें ये 10-15 नंबर और ले लेता तो इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा आप चला जाता। तो जीके में यार इतना एक जुगाड़ कर लेना कि 40 to 50 मार्क्स बन जाएं, 50 प्लस बन जाएं, डिपेंड करता है। पिछले साल थोड़ा जीके अच्छा था, ये देखो 92 मार्क्स पे द पर्सन इज गेटिंग 99.99, राइट। इसने जीके अच्छे तरीके से तोड़ दिया और इस भाई ने एलआर को तोड़ दिया, 100 में से 100 मार्क्स आए हुए हैं। इट इज़ पॉसिबल यार, आपके सामने है, राइट। नाउ लेट अस सी द अदर पार्ट ऑफ इट। ये वाला पार्ट हो गया। तो क्वांट में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्नैप लेवल जो है वही सीमैट लेवल है। सीमैट का पेपर बहुत गंदा, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बट यस आपको स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा, बड़ा स्कोरिंग एग्जामिनेशन है ये। नाउ कमिंग टू द एलआर पार्ट, इसमें आप 100 में से 100 ले सकते हैं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि आपका जो सीरीज कंप्लीशन कोडिंग डिकोडिंग है इसमें से 4 क्वेश्चन आए थे पिछले साल, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल पजल 8 क्वेश्चन, वेन डायग्राम 4 क्वेश्चन। सो दिस होल कंप्राइजेज ऑफ योर 25 क्वेश्चन। और इसमें ठीक है ये वर्बल रीजनिंग वाले में चांस रहता है कि एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए, बट ये भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट और प्रैक्टिस कर लोगे एनालिसिस की, तो दिस इज ऑल्सो डूएबल। तो अगर मैं इसको छोड़ भी देता हूँ कि इसमें से यार 3 ही ठीक होते हैं, तो ये वाले जो आपके 18 क्वेश्चन है भाई वो तो हो गए, तो 21-22 क्वेश्चन आर रियली डूएबल इन दिस। और 22 क्वेश्चन मतलब 88 स्कोर हो गया, 88 स्कोर पे एलआर में 83 स्कोर पे 92-93 परसेंटेज बन जाएगी, 88 हो जाएगा तो और बढ़ जाएगी, राइट।
ओके, कमिंग टू द जीके पार्ट, जीके मिक्स आई थी, राइट? आप ये नहीं कह सकते करंट अफेयर, बट येस इट वाज इंस्पायर्ड बाय द करंट इवेंट्स। इट वाज नॉट एग्जैक्टली करंट, कम क्वेश्चन कम थे करंट के जो आप कह सकते हैं, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैन बुकर प्राइज किस चीज के लिए दिया जाता है, तो वैसे तो ये करंट का क्वेश्चन भी बनता है, बट बेसिकली एक स्टैटिक का क्वेश्चन है। सो जो जो लेटेस्ट इवेंट्स हुए हैं हमारे इंडियन सिनेरियो के अंदर, इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर, वो अगर आपने अच्छे तरीके से देखे हैं तो काफ़ी हद तक ये है कि आप क्वेश्चन कर पा रहे थे, राइट? बट फिर भी दिस इज नेवर एज स्कोरिंग एज यू मे थिंक। बट अगर आप स्टैंडर्ड 400-500 अच्छा क्वेश्चन लगा लेते हैं तो भाई 25 में से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बन जाते हैं, जो कि हम कहते हैं कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन फॉर दिस थिंग, जीके के लिए। कमिंग टू प्रिपरेशन टिप्स, कैसे करना है? सबसे पहले पढ़ाई का टाइम फिक्स कर लो। देखो भाई, अगर आपका कैट लुटा है, स्नैप लुटा है और जैट लुटा है, इसके लुटने का ये कारण नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट थे, ये था वो था, कहानी थी, बस यही फंडा था कि आपने सही समय नहीं दिया। तो मैं कहूँगा भाई 6 घंटे डेली इंटू 33 डेज, 200 घंटे का मोटा मोटी अगर आपके पास है देने का, तो सी मैट में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है, पहले तो कॉन्सेप्ट बनाने हैं, राइट? कि परसेंटेज में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, सीरीज में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, ब्लड रिलेशन में क्या करता है, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? सो आई वुड से अराउंड 30% टाइम टू दिस एंड 70% टाइम टू दिस। तो मेरा जो वीडियोस है, क्वांट पे वीडियो है, एलआर पे वीडियो है, वर्बल पे वीडियो है, ये सारा जो वीडियो पड़ा है चैनल के ऊपर, अराउंड 150 वीडियोस हैं, दीज आर मोर देन इनफ। ये वीडियो लगा लो, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है? इसको 2x स्पीड में देख लेना, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है? अब करना कैसे है? इंप्रूवमेंट बेटा जी प्लान करने से नहीं आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी। बहुत लोग प्लान करते हैं, लंबे 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 प्लान बनाते हैं, ऐसे करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा, राइट? बट वो प्रैक्टिस नहीं करते, प्लान करने में टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ लोग करते हैं, एम कर लेते हैं, मेरे को तो जी JBIMS ही चाहिए, ठीक है भाई, KJ सुमैया ही चाहिए, ठीक है भाई, एक्शन तो कर। JBIMS के लिए तेरे को 320 स्कोर चाहिए, 320 प्लस चाहिए, वो कैसे आएगा? एम तो ले लिया तुमने बहुत बड़ा, पर एक्शन भी तो करो भैया। तो फोकस ऑन एक्ट। और लास्ट, लोग डिस्कशन बहुत करते हैं, काम कम करते हैं। यार कैट के सी मैट के लिए तैयारी करो, राइट? कैसे की जा सकती है, ये 20-25 मिनट में मैंने सब समझा दिया है कैसे करना है, बट करने से होगा, राइट? सोचने से, डिस्कस करने से इनिशिएशन मिलती है, काम कंप्लीट तभी होगा जब आप करेंगे। सो गाइज, ये लॉन्च पैड जो मैंने बताया, इस लॉन्च पैड का मतलब है प्रैक्टिस करना है, एक्शन करना है और उसको करके देखना है, सोचना नहीं। अगर आपको मान लीजिए आज SI CI क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 वीडियो लगाओ, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कुछ तो समझ में आएगा, राइट? इट इज ऑल अबाउट 1000 गुड क्वेश्चन, दैट्स इट। क्वांट इससे ज्यादा है ही नहीं है यार, 1000 गुड क्वेश्चन लगा लिए, सी मैट का क्वांट निकल जाएगा। तो जो प्रीवियस ईयर क्वांट है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो आप सारे लगा लें, अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से लगा लीजिए, ठीक है? और जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन 14 से हमारा ये बैच चलेगा, 26 फेब तक बैच चलेगा, 23 जनवरी लास्ट डेट है बेटा, जैसे मैंने पहले बताया, तो तब तक ये बैच ओपन है, तब तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना फायदा रहेगा। 2 to 5 इसका टाइमिंग है, 2 to 3:30 सेशन 1 होता है, 3:30 to 5 सेशन 2 होता है। इसमें आपके जीके, वर्बल, क्वांट, रीजनिंग, सभी सेशंस होते हैं, सभी चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती है। लिस्ट देता हूं मैं लंबी 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 लंबी, उनको रट्टा भी मारना होता है जीके की, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, और कॉन्सेप्ट क्लासेस भी चलती हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो भाई फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसके अलावा हम मॉक्स करेंगे और सेक्शनल भी करेंगे, सो दैट इंडिविजुअली। वैसे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइमिंग इज़ नॉट एन इशू एट ऑल इन सी मैट एग्जाम। लोग 1.5 घंटे में पेपर क्लियर करके फ्री हो जाते हैं, बाकी 1.5 घंटा क्या करना होता है कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो जब टाइम का कंस्ट्रेंट हटा दिया भैया, तो क्वांट में और एलआर में आपका कोई भी क्वेश्चन इस वजह से नहीं रहना चाहिए कि आपके पास टाइम कम था, क्योंकि मैक्सिमम 20 मिनट में तुम्हारी सारी जीके खत्म हो जाएगी, मैक्सिमम आधे घंटे में तुम्हारा सारा वीए खत्म हो जाएगा। क्या रह गया भाई, ठीक है? तो क्वांट में कोशिश करनी है। मैंने बच्चे को चैलेंज दिया था, इसने 100 में से 100 मार के दिखाए, तो मेरा ये टारगेट है, इस बार चैलेंज है आप में से कि आपने क्वांट और एलआर में, क्वांट प्लस एलआर में, दोनों में कंबाइंड 190 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, दोनों को कंबाइंड 190। ठीक है, हमने 4 नंबर छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन, एक आधी गलती हो जाती है यार कई बार, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो जाती है। तो दोनों में अगर आप 190 प्लस स्कोर लेके आते हैं, देन इट मीन्स यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर दैट।
तो गाइज दोज हु वांट टू बी पार्ट ऑफ द सीमैट कोर्स यू कैन कम, अदरवाइज जो मैंने ये टिप्स बताई हैं अपना टाइम फिक्स कर लो, 5 6 7 घंटे लगाओ डेली, कॉन्सेप्ट बनाओ, और आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए जो वीडियो अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोगो मिशन कैट चैनल के ऊपर, वो सारी वीडियोस आप लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज। ये कुछ बैच का अपडेट है, सीमैट का बैच हमारा चल ही रहा है, जैसे मैंने अनाउंस किया आपको। जीडीपीआई के लिए 15 जनवरी से शुरू हो रही है एडमिशन, एंड जीडीपीआई दंगल विच विल बी अ स्पेशल वर्कशॉप, 4 days वर्कशॉप, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 28th, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कैट 21 के लिए 28 जनवरी से आई एम स्टार्टिंग माई पर्सनल मेंटरशिप कोर्स विच इज सोगो 100, एंड दिस विल हैव ओनली 100 सीट्स, आई थिंक 20+ सीट्स आर ऑलरेडी फिल्ड। अभी हमने ये लॉन्च करना है यार, आई विल बी लॉन्चिंग इट सून, ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है थोड़ा सा, आई विल बी लॉन्चिंग दिस कोर्स। और जहाँ तक यूट्यूब चैनल की बात है, 6200+ सब्सक्राइबर आपकी दुआ से हो गए हैं, 200+ वीडियोज आर देयर, right? And these videos cover complete fundamental, all videos are lectures, these are not promotional videos, ये पूरे 1.5-2 घंटे के लेक्चर हैं आपके, 1 to 1.5 hour to 2 hours के लेक्चर्स हैं। इसके बाद जो लोग हाई लेवल करना चाहते हैं, बेसिकली दिस इज फॉर अदर एग्जाम, बट 30 shows हैं, कैट shows that you can do, there are some videos on snap show also that will also help you for LR and quant for CMAT, उसमें बेटा ये काम आ जाएंगी आपको। एंड 6000+ क्वेश्चंस आर फ्रीली अवेलेबल ऑन ऐप, ये 28 तक फ्री है, 28 जनवरी तक, यू कैन ज्वाइन बाय द एंड, राइट? सो गाइज इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी, right? Put it in your chat box. I wish you all the very best for CMAT thing. और मुद्दे की बात, don't lose hope, CMAT क्रैक कर लो भाई, कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है? अगर आपका एस्पिरेशन हाई है, कैट 21 कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट CMAT के थ्रू भी जो मैंने कॉलेजेस बताए उसमें चले जाते हैं, अच्छा है। प्लस प्लीज़ डू टॉक टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज कॉलेजेस, आपको पता चल जाएगा कि यार फ़र्क है, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपको एक अच्छे कॉलेज से MBA करना है, CMAT इज़ अ गुड ऑप्शन। बाकी ऐसे यार पेपर भर दो, हाँ, कन्वर्ट कर लो, कॉलेज में चले जाओ, मतलब कॉल कन्वर्ट कर लो, GDPI में चले जाओ, उसके बाद मत ज्वाइन करना अगर आपको लगे कि भाई आपके लेवल से नीचे है, ठीक है? क्योंकि अगर आप कॉलेज के लेवल से नीचे होगे तो कॉलेज भी आपको नहीं लेगा, तो कॉलेज को आपको चूज करने का राइट है, आपको भी कॉलेज चूज करने का राइट है, बट 30 days to CMAT can really take you into a very good college. Thank you very much guys, God bless you, and those who want to be part, 14 January से this batch is starting and it will be open till 23rd of January. Thank you very much.